Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आसमान से बरस रही आफत ने नासिकरों की चिंता बढ़ा दी है। कल से ही लगातार कई नासिक के इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है और इस बरसात का असर क्या है नासिक के पंचवटी में, ये इन तस्वीरों से समझने का प्रयास करिए। सामने गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखिए जो तेज प्रवाह के साथ इस पंचवटी से बह रही है। ये रामकुंड का टॉप एंगल दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मंदिर, छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तेज प्रवाह के साथ पानी लगातार यहां से बह रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि जो नासिक के घाट के इलाके हैं वहां पर भी काफी ज्यादा बरसात हुई, जिस वजह से डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। गंगापुर डैम से करीब 4000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गोदावरी नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोनों तरफ देखिए नदी के तटों पर बसे दुकानें हो, घर हो या फिर मंदिर, सभी पानी में डूब चुके हैं। अब भी यहाँ पर रह रहकर बरसात जारी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मौसम विभाग ने आज भी नासिक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से गोदावरी नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए रामकुंड में किनारों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे इलाके में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही में तट के दोनों तरफ जो किनारे पर मंदिर हो या फिर छोटी बड़ी दुकानें, सभी पानी में डूब चुके हैं। कितनी तेज रफ्तार से पानी यहाँ से बह रहा है आप ये भी देखिए, और इसी तेज रफ्तार को देखते हुए किनारों से दूर रहने की अपील आम लोगों को की गई है। चूंकि इस रामकुंड परिसर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर अर्पण करने के लिए, तमाम जो दान वो करना चाहते हैं, साथ ही में श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, अस्थिया विसर्जन करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जल प्रवाह जितनी तेजी से यहाँ से बह रहा है और पानी का स्तर जिस तरह से बढ़ा है, इसे देखते हुए पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया हो, जो लगातार लोगों को किनारों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखिए एक और भगवान हनुमान जी की मूर्ति है जो करीब छाती तक डूब चुकी है। तो यहाँ पर यही स्थिति लगातार बनी हुई है। सामने आप मंदिरों को देखिए, दुकानें जो है वो भी, उनका ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। पानी के ऊपर जो आपको बहाव दिखाई दे रहा है, प्रवाह की तेजी दिखाई दे रही है, उससे कई गुना ज्यादा अंडर करंट इस पानी के नीचे महसूस किया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर राउंड द क्लॉक पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना इस तट पर न हो। आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट नासिक के लिए जारी किया गया है। इसका अर्थ ये है कि कुछ इलाकों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले नासिक के सोमेश्वर वाटरफॉल से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गंगापुर बांध से 5186 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में वाटरफॉल पर पानी की तेज धारा बह रही है। वाटरफॉल के पास से गुजरने वाली सभी सड़कें पानी से लबालब है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए इन रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही टूरिस्ट के लिए वाटरफॉल को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम हैं सोमेश्वर मंदिर परिसर में और मेरे पीछे है ये है सोमेश्वर वाटरफॉल। आम दिनों में ये वाटरफॉल मॉनसून के दौरान आम लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बरसात हो रही है उसके बाद अब इस झरने का रौद्र रूप देखिए। तेज रफ्तार से पूरे हाई करंट के साथ पानी जो है इस झरने से बह रहा है। दरअसल कल से ही नासिक जिले में जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उसके चलते गंगापुर डैम 60% से ज्यादा भर गया है और इसीलिए प्रशासन ने करीब 5186 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा है और इस पानी को छोड़ने की वजह से ही गोदावरी नदी पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है और उसी का असर
ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चारों तरफ से तेज रफ्तार से पानी यहाँ से बह रहा है। अगर आप आम दिनों में आएंगे तो यहाँ नीचे जो पर्यटक है वो नीचे खड़े रहते थे, लेकिन अब स्थिति क्या है ये देखिए। ये पानी अपने साथ किसी को भी बहा ले जा सकता है। इतना ज्यादा गति, इतना ज्यादा करंट इस पानी के प्रवाह में है। सामने आप उस ब्रिज को देखिए। मॉनसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ से आते हैं, लेकिन जितना रौद्र रूप इस समय इस झरने का दिख रहा है, इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आम पर्यटकों के इस झरने पर आने पर पाबंदी लगा दी है।